गुड इवनिंग दोस्तों। आज 5 सवाल इंटरव्यू में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एसएपी से रिलेटेड, आज के वही सवाल हैं। और पहला सवाल है व्हाट इज एसएपी। दूसरा व्हाट आर द डिफरेंस वेब डेटा टाइप। तीसरा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइप्स एंड लाइक्स। एंड व्हाट इज द ट्रांसपेरेंट टेबल। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ट्रांसपेरेंट टेबल, क्लस्टर एंड पुल टेबल। ये हैं आज के हमारे 5 सवाल। और चौथा पॉइंट देखना ना भूलना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं हम लोग पहले सवाल से कि व्हाट इज एसएपी। एसएपी क्या है। पेन ले लेते हैं भाई, पेन इम्पोर्टेंट है यार, पेन के बिना कैसे काम चलेगा। तो पहला सवाल हम लोग का रहेगा व्हाट इज एसएपी क्या है। सबसे पहला सवाल, एसएपी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कंपनी के डेटा को मैनेज करती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, अलग अलग ऑपरेशंस को। जैसे हर कंपनी में ऑपरेशंस होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन है, क्वालिटी है। ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है और इन सबको मैनेज करता है कौन? एसएपी। एसएपी का फुल फॉर्म होता है एस से सिस्टम, सिस्टम application and product in data processing। क्या क्या है? सिस्टम है, उसके एप्लीकेशंस हैं, प्रोडक्ट है। इन तीनों को एक जगह मैनेज करता है। एसएपी समझने के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि एसएपी समझें उससे पहले ये समझना हमको ज़रूरी है कि एसएपी वर्क कैसे करता है। तो एसएपी एक ईआरपी सिस्टम है। ठीक है, ईआरपी क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं पहले सारी चीज़ें। एसएपी एक ईआरपी सिस्टम है। एसएपी ईआरपी सिस्टम है, ईआरपी सिस्टम। और ईआरपी सिस्टम क्या करता है कि ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने बताई, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, क्वालिटी, ये सारी चीज़ों को ईआरपी, इन सारी चीज़ों को ईआरपी सिस्टम मैनेज करता है। ईआरपी सिस्टम आने से पहले सारी चीज़ें अलग अलग हैंडल होती थी। जैसे एचआर एक अलग डिपार्टमेंट हैंडल करता था, फाइनेंस अलग जगह हैंडल होती थी, और सबसे कठिन था इन सबको एक जगह करना। लेकिन जब से ईआरपी सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ तब से ये काम आसान हो गया और ये सारी चीज़ें एक ही सिस्टम में होने लगी। सही है, जो प्रोवाइड कराता है वो एसएपी है। और एसएपी आज के समय में सबसे लार्जेस्ट ईआरपी सिस्टम है। ठीक है, अगर आपको डिफिनीशन बताना हो तो आप क्या बताओगे? आप ये बता सकते हो कि एसएपी इज ए बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय कंपनीज टू मैनेज ऑल देयर ऑपरेशन इन वन सिस्टम। एक ही सिस्टम में कंपनी के सारे ऑपरेशन जो है वो मैनेज करता है एसएपी। सही है, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि वेब क्या है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन इंटरव्यू जब आप दे रहे हो तो ये 2-3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे ज़रूरी समझ में आया एसएपी सिस्टम क्या है। इसको बनाया गया था सन 1972 में। आईबीएम कंपनी के 5 एम्प्लॉय थे जो आपस में मिलके इस ईआरपी सिस्टम को क्रिएट किए। यह सिस्टम एक नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है। हम लोग का नर्वस सिस्टम कैसे है कि एक ही जगह सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। समझ रहे हो? कोई भी सिस्टम का नर्वस सिस्टम सब एक जगह से, कोई हाथ पैर सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। वैसे ही एसएपी नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है। एसएपी जो है नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है। यहीं से सारे डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट एक ही सर्वर से मैनेज किए जा सकते हैं। ये एक जर्मनी की कंपनी है। सही है, तो ये थी एसएपी कि कैसे शुरू हुई, कौन शुरू किया। 5 एम्प्लॉय थे सीनियर्स आईबीएम कंपनी के। अब चलते हैं हम लोग दूसरे सवाल पे, और दूसरा सवाल क्या होगा उसकी चर्चा करते हैं। तो दूसरे सवाल है हम लोग के पास व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप। सॉफ्टवेयर्स अलग अलग हैं, डेटा मैनेज करना है वो अलग है। हम लोग यहाँ एबेव के लिए डेटा टाइप पढ़ेंगे। एबेव का मतलब होता है
एबैप अगर आप देखो तो पुराना वीडियो देखे होंगे आप, इसे पीछे वाला जस्ट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहाँ आपको पता चलता है कि एबैप क्या है। सही है, ABAP वो क्या आपको समझ में आया होगा। एबैप का फुल फॉर्म होता है एडवांस बिजनेस एप्लीकेशंस प्रोसेसिंग लैंग्वेज। सही है, तो हर लैंग्वेज का एक डेटा टाइप होता है जिससे वो ये डिफाइन करता है कि आखिर किस टाइप की वैल्यू हम पा रहे हैं, किस टाइप की वैल्यू हमको मिल रही है। जैसे कैरेक्टर होता है, इंटीजर होता है, फ्लोट वैल्यू होती है, स्ट्रिंग वैल्यू होती है। ये अलग अलग लैंग्वेज में यूज होती है, जावा में, C++, C#, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, अलग अलग जगह मैनेज होती हैं। तो ऐसे ही एबैप में भी डेटा टाइप हैं, क्योंकि वहाँ भी यूज होगा, कैर स्ट्रिंग वो सारी चीज़ें यहाँ भी होंगी, तो ऐसे ही यूज होंगी। तो इसमें क्या है, बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ दो तरह के डेटा टाइप यूज होते हैं। पहला एलिमेंट्री डेटा टाइप, एलिमेंट्री, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। ठीक है, तो एलिमेंट्री डेटा टाइप की अगर हम लोग बात करें तो एलिमेंट्री डेटा टाइप, पेन का कलर चेंज करते हैं, समझने में आसान रहेगा ना जिससे। तो एलिमेंट्री डेटा टाइप जैसे कैर, फ्लोट, नंबर्स, स्ट्रिंग, डेसिमल वैल्यू, ये सारे एलिमेंट्री डेटा टाइप हैं। सही है, और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप की अगर बात करें हम लोग तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है इंटरनल टेबल, टेबल टाइप, टेबल टाइप, स्ट्रक्चर। सही है, तो ये सारी चीज़ें हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। तो दो तरह के, बेसिकली दो तरह के यूज होते हैं। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो उसमें आप बता सकते हो कि दो तरह के डेटा टाइप हम लोग सिस्टम में यूज करते हैं। पहला एलिमेंट्री जिसमें स्ट्रिंग फ्लोट सारी चीज़ें होती हैं, दूसरा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप जिसमें स्ट्रक्चर्स, टेबल टाइप, ये सारी चीज़ें आती हैं। रेफरेंस आता है, रेफरेंस लाइक से यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे जब हम लोग प्रोग्रामिंग पे चलेंगे कि रेफरेंस क्यों यूज होता है, लाइक क्यों यूज होता है। ठीक है, तो अगर डेटा टाइप बताना हो तो आप ये दो चीज़ें बता सकते हो। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और हमारा नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टाइप एंड लाइक। आ ही गया, अभी तो इसी की बात कर रहे थे कि टाइप और लाइक क्या होता है। सही है, तो इस सवाल का जवाब हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं। पेन इम्पोर्टेंट है भाई, अगर चेंज नहीं करेंगे तो समझ कैसे आएगा। डिफरेंस बिटवीन टाइप और लाइक, आज का ये सवाल है। सबसे पहले बात हम लोग करते हैं टाइप की। तो टाइप रेफर करता है डेटा टाइप को, डेटा टाइप को, और डेटा टाइप हमने पीछे बात किया, ये दो तरह के होते हैं। तो जैसे हमको एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, डेटा कॉलन LV नेम, टाइप स्ट्रिंग। तो ये ले लिए हम लोग। तो इसमें जो अपनी वैल्यू है LV नेम, ये हम लोग का वेरिएबल क्रिएट होगा। स्ट्रिंग ये डेटा टाइप है, और टाइप इसको रेफर कर रहा है, मतलब ये जो वैल्यू बनेगी वो स्ट्रिंग टाइप की ही बनेगी। तो टाइप रेफर करता है डेटा टाइप को। ठीक है, यूज, और दूसरी बात, जब डेटा टाइप को रेफर करता है तो यूज करता है डेटा एलिमेंट को। डेटा एलिमेंट क्या है इसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज बस ये समझिए डेटा एलिमेंट। अगर आप देख रहे हो तो इसको सर्च कीजिएगा कि क्या होता है डेटा एलिमेंट। ठीक है, तो इसको करता है यूज टाइप्स। ठीक है, डेटा एलिमेंट का यूज करके वेरिएबल बनाना, वो सारी चीज़ें यहाँ होती हैं। और ये रिकमेंडेड भी है SAP की तरफ से। प्रोग्रामिंग आप जब कर रहे हो तो इसको लेके आप बना सकते हो वेरिएबल्स।
ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट पे। लाइक रेफर करता है डेटा ऑब्जेक्ट्स को जो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के पार्ट होते हैं। सही है, जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, तो अपने पास एक वेरिएबल बन चुका है डेटा टाइप से। ओके, टाइप से बनने के बाद जब उसको हम लाइक की तरफ बढ़ते हैं, लाइक देखते हैं, तो उसी वेरिएबल से जो हमने बनाया है वेरिएबल्स, उसी से जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, नया वेरिएबल बनाते हैं, तो उसके लिए लाइक यूज करते हैं। ठीक है, ये उस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है जो हमने टाइप से पहले से बना के रखी है। बराबर समझ में आया? जैसे एक हमने वेरिएबल बनाया है यहाँ डेटा कॉलम LV नेम करके नाम की एक वेरिएबल है, टाइप क्या है इसका, स्ट्रिंग। और इस LV नेम से दूसरा वेरिएबल हम बना रहे हैं क्या, और दूसरा वेरिएबल बना रहे हैं डेटा LV_name2, लेकिन हमको बनाना है सेम इसी टाइप का। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग रेफर करेंगे, तो उस टाइम हम लोग यूज करेंगे लाइक को, लाइक LV नेम। ठीक है, तो लाइक यूज करता है डेटा ऑब्जेक्ट को, लाइक यूज करता है उसके वेरिएबल को जो हमने पहले बना रखे है, जैसे LV नेम को क्रिएट करके हमने वेरिएबल्स बना लिया। तो ये, लेकिन ये प्रेफरेंस इसका कम है, आप डेटा टाइप यूज करके ऑब्जेक्ट बनाओ, टाइप का यूज ही करो, ये सही रहता है प्रोग्रामिंग में, या फिर जो भी आगे सारी चेंजेस आते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो हैंडल करने के लिए। जो उसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आगे आने वाले वीडियो में एक करके करेंगे। सही है, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे और देखते हैं क्या है आखिर सवाल जो हर बार पूछा जाता है। मैंने बताया था आपको शुरू में कि कुछ सवाल हर बार इंटरव्यू में पूछे ही जाएंगे, और वो सवाल है व्हाट इज ट्रांसपेरेंट टेबल। ट्रांसपेरेंट टेबल, अगर आप SQL जानते हो, SQL का आइडिया हो, तो वहाँ टेबल बनाया जाता था जिसमें सारी चीज़ें मैनेज की जाती थी, नेम, ऑब्जेक्ट उसका किस टाइप का है, क्लास, ठीक है, वर्ग क्या है। अगर आपको याद होगा तो उस टाइम जब हम लोग स्टूडेंट थे तो उस टाइम ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी SQL के टाइम, अगर SQL की जानकारी आपको है तो ऐसे ही कोई टेबल है। टेबल का मतलब होता है कि अपने डेटा को वहाँ मैनेज करना, वहाँ सेव करना। सही है, जैसे आपका एक रूम है, रूम में एक स्पेस है आपके पास जहाँ पे आप कुछ सामान रखना है, ठीक वही काम यहाँ करता है टेबल, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटा को मैनेज करने का यूज होता है टेबल का। ठीक है, तो ये है आज हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, वो है ट्रांसपेरेंट टेबल। ये ट्रांसपेरेंट टेबल क्या होता है, तो पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। ए ट्रांसपेरेंट टेबल इन SAP इज ए डेटा बेस टेबल दैट हैज 1-to-1 रिलेशनशिप विथ इट्स डेटा डिक्शनरी। definition, it store applications or transactions data directly in the underlying database with the exact same structure, name and field count as defined in SAP dictionary। तो ट्रांसपेरेंट टेबल क्या होता है कि जो हमने SAP डिक्शनरी में जो भी डिफाइन स्ट्रक्चर कर लिया है कि इस फॉर्मेट मेरे को डेटा चाहिए, उसी फॉर्मेट में यहाँ डेटा सेव होता है, उसी फॉर्मेट में ये डेटा मिलेगी जिस फॉर्मेट में हमने इसको डिजाइन किया है डेटा डिक्शनरी में जाके। अब डेटा डिक्शनरी क्या है इसकी भी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, एक एक करके आगे चला जाएगा। अभी आप ये समझो कि ट्रांसपेरेंट टेबल सेम स्ट्रक्चर, सेम रेफरेंस, सेम डेटा टाइप को एक जगह मैनेज करता है। जो आप डिफाइन कर रहे हो, जो जिस तरह का डेटा स्ट्रक्चर आप बनाना चाहते हो और वहाँ डेटा पुट करना चाहते हो, तो टेबल टाइप में वो वहाँ पे 1-to-1 हो जाएगा, बराबर मैनेज होता है डेटा। इसके की क्या फीचर्स हैं, 1-to-1 रिलेशनशिप। अब आप ट्रांसपेरेंट के की फीचर्स देखोगे, की फीचर्स तो क्या है, टेबल, 1 टेबल इन डिक्शनरी इक्वल्स टू 1 टेबल इन डेटाबेस। एक टेबल
पूरे डेटाबेस में सेम नाम से बस एक ही टेबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग टाइप के हम लोग ट्रांसपेरेंट टेबल बना सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक ही नाम से 2-3 ट्रांसपेरेंट टेबल हम लोग यहाँ बना सकते हैं। एक टेबल यानी एक डेटा सेट बराबर पूरे सिस्टम में। आपको जब भी फाइंड करना हो तो कोई भी कन्फ्लिक्ट ऐसा नहीं होगा, आप आके अलग अलग कर सको। डेटा स्टोर करता है प्रॉपर डेटा, उसके साइज दिए होते हैं वहाँ पे। सही है। की फीचर्स में क्या है, 1-to-1 रिलेशन। फ्रेश करते हैं थोड़ा इसको और इसको सही से देख लेते हैं। बराबर 1-to-1 रिलेशन मतलब एक डेटा सेट एक से ही होगा। दूसरा की फीचर्स क्या है, यहाँ अलग अलग तरह के डेटा मैनेज हो सकते हैं, स्टोर हो सकते हैं। ठीक है। और तीसरा स्ट्रक्चर्स, मिरर और डिक्शनरी स्ट्रक्चर प्रोसेसली एसएपी इन स्ट्रक्चर इन एसएपी स्ट्रक्चर इन डेटाबेस। जो भी स्ट्रक्चर हम यहाँ क्रिएट करेंगे एसएपी में, वही स्ट्रक्चर डेटाबेस का भी होगा, डेटा सेट का भी होगा। ठीक है। तो ये की फीचर्स है। मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि जो भी ट्रांसपेरेंट टेबल वहाँ डेटा सेव कर सकते हैं। यहाँ एक डेटा सेट ही होगा एक ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब एक ही डेटा सेट बना सकते हैं एक नाम से। और जो स्ट्रक्चर यहाँ एसएपी में डेटा सेट में होगा वही स्ट्रक्चर और भी डेटाबेस में होगा जो भी इसके यूज हो रहा है। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकते। तो अब हम लोग चलते हैं। तो इतना समझ में आया होगा आपको कि क्या होता है ट्रांसपेरेंट टेबल। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और नेक्स्ट सवाल हमारा है डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंट, क्लस्टर एंड फुल टेबल। हमने क्या पढ़ा अभी, ट्रांसपेरेंट टेबल देखा था ना। अब वैसे ही क्लस्टर टेबल भी हैं, पूल्ड टेबल भी हैं। तो क्या होता है क्लस्टर और क्या होता है पूल्ड। तो ट्रांसपेरेंट टेबल रिलेशन में देखते हैं। अभी ट्रांसपेरेंट टेबल हमने देखा है 1-to-1 होता है, डायरेक्टली रीडेबल होता है विथ एक्सटर्नल एसक्यूएल, जो डेटा सेट से हम लोग बाहर करते हैं। स्टैंडर्ड डेटाबेस है, प्राइमरी की होता है यहाँ, मास्टर इन ट्रांजेक्शंस डेटा सेट कैन भी क्रिएट कर सकते हैं इसको। कॉमर्शियली एप्लीकेशन डेटा हम लोग लार्ज वैल्यू में सेव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग ने बात किया है अभी पीछे वाले वीडियो में। पीछे सवाल हम लोग का यही था कि क्या था ट्रांसपेरेंट टेबल। ठीक है। अब आते हैं क्लस्टर टेबल पे। मेनी टू वन, अगर इसका रिलेशन देखा जाए क्लस्टर टेबल का, तो मेनी टू वन मतलब अलग अलग जगह बने हैं टेबल। ये सारी चीज़ें एक जगह से क्रिएट करके हम लोग मैनेज कर सकते हैं। जैसे ई के पी ओ, दो टेबल हैं, दोनों को अगर मैनेज करना है एक जगह तो इसका क्लस्टर हम लोग बना सकते हैं। ठीक है। नीड टू हैव फॉरेन की रिलेशनशिप, इसके रिलेशन बनाने के लिए फॉरेन की ज़रूरत पड़ती है। और फॉरेन की क्या है ये भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या है अगले सवाल में। तो फॉरेन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। सिस्टम कंट्रोल, ये सिस्टम को कंट्रोल करता है। सिस्टम यहाँ से कंट्रोल होते हैं, जैसे स्क्रीन्स, प्रोग्राम्स यहाँ बनाए जाते हैं इसको। नोटेबल क्रिएटेड लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल टेबल 10 to 100 रिकॉर्ड्स इच। ये एक बड़ा टेबल होता है छोटे छोटे टेबल से जुड़ा हुआ क्लस्टर। ये क्लस्टर बनाता है। क्लस्टर आप समझ ही रहे हो कि जैसे 3, 4, 5, 6 का कम्बिनेशन होता है छोटे छोटे टेबल का, एक लार्ज वैल्यू में ये होता है। समझ रहे हो। तो ये है क्लस्टर टेबल। नेक्स्ट में चलते हैं मेनी टू वन। क्या है वो, पूल्ड टेबल। सेम फीचर्स, मेनी टू वन, अलग अलग टेबल एक जगह मिलते हैं। नो डायरेक्टरीज की कोई डायरेक्टरी नहीं होती, यानी डेटा यहाँ सेव नहीं कर सकते। मस्ट हैव एट लीस्ट पार्शियल कॉमन की अक्रॉस द ग्रुप। जैसे यहाँ भी ग्रुप ही होता है, अलग अलग बनाते हैं। जैसे क्लस्टर टेबल में अलग अलग प्रोग्राम्स का ग्रुप है, उसका भी ग्रुप है, लेकिन क्लस्टर टेबल में फॉरेन की यूज करते हैं। यहाँ कम से कम एक कॉमन की होना चाहिए। वही सेम प्रोसेस, एक कोई ना कोई की होना चाहिए जिससे सारे ग्रुप के टेबल अटैच हो। सही है। कंटिन्यूअस टू टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट्स नॉट बी क्रिएटेड फ्यू लार्ज टेबल इन 1 to 10। क्लस्टर टेबल में छोटे छोटे 1 से 100 रख सकते हैं, और पूल टेबल में बड़े बड़े 1 से 10 टेबल मैनेज कर सकते हैं।
एज एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं। ठीक है, ये थे आज के 5 इंटरव्यूज के क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है ये 5 पॉइंट्स आपको समझ में आई होगी। अगर ये 5 क्वेश्चंस या फिर इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हमारा फीडबैक हमको दे सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे ऐसे ही 5 और इंटरव्यू क्वेश्चन से SAP से रिलेटेड, जैसे फॉरेन की क्या होता है, अलग अलग इसको देखेंगे। सही है, फॉरेन की क्या है, प्राइमरी की क्या है, कॉमन की क्या है, ये सारी चीज़ें, रिलेशंस कैसे बनते हैं, ये कह करके सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तब तक आप लोग भी देखिएगा। और चैनल पे नए हो, क्योंकि चैनल नया ही है तो आप पहली बार ही देख रहे हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक करो दोस्तों के। अगर समझ में आया तो दोस्तों के साथ शेयर करो, समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ, जिससे मैं इम्प्रूव कर सकूं एक्सप्लेनेशन अपना, कि आप लोग को समझ में आ सके, हेल्प हो सके। सही है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ, अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।